हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, NSSID एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ क्वाड्रेटरल के एरिया एंड पेरीमीटर। इसके पहले बच्चों हम क्वाड्रेटरल जितने पार्ट थे उसके प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका एरिया पेरीमीटर कैसे निकाला जाए जो क्वाड्रेटरल के पार्ट है। ठीक, तो बच्चों देखिए यहाँ पर पहला क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। एरिया बराबर क्या है, साइड का स्क्वायर। जैसे ये साइड है हमारा ए, क्योंकि बच्चों जानते हैं ये कि जो स्क्वायर होता है उसके ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब ये ए सब ए ही होगा। अगर लेंथ की हम बात करें, अगर ये 2 ले रहे हैं, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2। इसको मान लेते हैं सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में लेते हैं। इसका एरिया निकालना होगा, साइड का स्क्वायर करना। इसका मतलब साइड इससे क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका एरिया जो आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 2 2 कितना हो जाएगा, 4। और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, पेरीमीटर हम सीखते हैं कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी जो साइड है इन सभी साइड को क्या कर दे, ऐड कर दे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। जैसे बच्चों ये बोर्ड है, बोर्ड का लेंथ मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, इसका कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ये भी 6 होगा, तब ये भी 4 होगा। और इसके सभी साइड को हम क्या कर दें, ऐड कर दे, तो वही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 है, 2 है, 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 और 2 2 4 मिल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसको 4 इंटू साइड दिया है ना, तो 4 इंटू साइड कितना है, 2 है, 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, सेंटीमीटर। ऐसे हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर को निकालते हैं। इसके बाद हम क्या आ जाएंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, अब रेक्टेंगल का हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, एरिया निकालना। तो हमने क्या बताया बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा लेंथ होगा, ये हमारा क्या होगा, ब्रेथ होगा। अगर हम बच्चों लेंथ को मान लें कितना, 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या मान लें, 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना, हमको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ की जगह क्या लिखेंगे, 6 इंटू ब्रेथ हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, 4। 6 4 जाए कितना हो जाएगा, 24। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक, इसके बाद कहा जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या देख रखा है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सभी साइड को ऐड कर दीजिए तब भी पेरीमीटर हो जाएगा, चाहे तो आप इस फार्मूला को यूज करिए। तो 2 इंटू लेंथ हमारा कितना दिख रखा है, 6, प्लस बच्चों ब्रेथ कितना दिख रखा है, 4। तो 2 इंटू 6 में 4 ऐड करने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 10 टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो सेंटीमीटर रहेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा बच्चों क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसको अच्छे से समझिएगा। पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, हम पढ़े हैं क्या होते हैं, इसके अपोजिट साइड बच्चों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड ये इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल। अब पैरेलल क्या होते हैं, जब 2 लेंथ हो उनके बीच के जो डिफरेंस हो ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वही हमारा क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक, अब एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। इसके लिए क्या देख रखा है, एरिया बराबर लेंथ इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम बच्चों हमको क्या चाहिए, इसका हाइट भी चाहिए। लेंथ का जरूरत पड़ता है और हाइट का पड़ता है। तो हाइट हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ये हाइट का काम करेगा। ये देखिए हाइट का काम नहीं कर रहा है, ये सीधा। हाइट मतलब क्या होता है, जो लेंथ एकदम सीधा हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हाइट बोलते हैं। जैसे आप पुल वगैरह देखे हो बना होता है, ऐसे जाता है सीधे। और जहां से हम मतलब नीचे जो ब्रिज होता है, नीचे गाड़ी आने जाने के लिए, वो क्या होता है, वो हाइट पे होता है। ठीक, और ये क्या होता है, लेंथ होता है, जिसको स्लैंट हाइट बोल सकते हैं हम। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा बच्चों, हमारा ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अगर लेंथ में हम मल्टीप्लाई कर दे हाइट का, इसको मान लेते हैं कितना, 6 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर, इसके ब्रेथ को मानते हैं, और हाइट हम मान लेते हैं बच्चों कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। क्या देख रखा है, लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा बच्चों कितना है, 6 है, इंटू हाइट कितना है, 3 है। 6 3 कितना हो जाएगा, 18। और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में देख रखा है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब इसके बाद बच्चों इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर वही है, इसके चारों साइड को हम क्या कर दे, ऐड कर देंगे, पेरीमीटर हो जाएगा। या फिर इसके फार्मूला भी यूज करिए, 2 इंटू लेंथ बच्चों कितना है 6 है, इंटू ब्रेथ हमारा कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 2 इंटू सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, अब 6 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 टू जा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया पेरीमीटर हो गया। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होते हैं, इसके ऑल साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये हमारा रोम्बस होता है। अब रोम्बस क्या निकालना, एरिया। तो आपको देख रहा है क्या, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब ये D1 D2 क्या होता है, देखो बच्चों हमारा ये क्या है डायगोनल्स है। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को जो लेंथ है या लाइन ज्वाइन करता है वही हमारा क्या होता है डायगोनल्स होता है। तो डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड देख रखा है, इसका मतलब इसके जो लेंथ होते हैं डायगोनल जो होते हैं उनका जो लेंथ होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है, इसलिए D1 D2 करके दिया है। तो इसका हम निकालेंगे एरिया, तो क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब जैसे मान लेते हैं बच्चों इसका हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसका कितना मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्या निकालेंगे एरिया, तो डी एक तो ये बच्चों मान लेते हैं D1, इसको क्या मान लेते हैं D2, तो 1/2 इंटू D1 हमारा कितना दे रखा है 6 इंटू D2 कितना दे रखा है 8। अब इसको क्या करना सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 8 3 जा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसका भी बेटा बच्चों क्या था सेंटीमीटर था, ये भी क्या था सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया रोम्बस। तो इसके ये हमारा रोम्बस तक हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बचा हमारा ट्रेपेजियम बचा है और क्या बचा है काइट।